अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां लोगों को सबसे ज्यादा झूठ से नफरत है। ऐसा मुल्क जो यूरोप के दूसरे मुल्कों की निस्बत सस्ता है। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं पोलैंड की। इस मुल्क में पाकिस्तानी कम तादाद में हैं, लेकिन क्या काम करते हैं और कितना पैसा कमा रहे हैं। इस मुल्क के वीजे के बारे में आपको बताएंगे। यहूदी यरूशलेम के बाद सबसे ज्यादा पोलैंड क्यों आते हैं। ये मुल्क गुर्बत की लकीर से भी नीचे था, लेकिन आज अमीर तरीन मुल्कों में आता है। ऐसा क्या किया 20 सालों में जो अमीर तरीन मुल्क बन गया। और आखिर में इस मुल्क के खूबसूरत मकामात आपको दिखाएंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। चलें अब निकलते हैं पोलैंड के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ पोलैंड है। पोलैंड की कुल आबादी 4 करोड़ के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 37वें नंबर पर आता है। पोलैंड का कुल रकबा 3,22,575 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 71वें नंबर पर आता है। अगर इस मुल्क के बॉर्डर की बात करें तो जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया और रशिया लगता है। और एक तरफ बाल्टिक सी की साहली पट्टी वाक़या है। पोलैंड के 61% लोग शहरों में रहते हैं और 39% लोग गांव में आबाद हैं। पोलैंड का मतलब है खुले मैदान में रहने वाले लोग। और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मुल्क बहुत बड़ा है, लेकिन आबादी मुल्क के लिहाज से बहुत कम है। पोलैंड के लोग बहुत खुले दिल के होते हैं, जो भी बात हो मुंह पर कह देते हैं, पीठ पीछे बुराई नहीं करते। यहाँ के लोगों को झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। पोलैंड के लोगों का एतबार किसी पर खत्म हो जाए तो दोबारा कभी एतबार बहाल नहीं होता। यहाँ के लोग किसी को धोखा नहीं देते। दोस्तों, पोलैंड के लोग सालगिरह नहीं मनाते, बल्कि नेम डे मनाते हैं। पोलैंड के लोग 25 साल की उम्र में शादी करते हैं। पोलैंड के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा फिट लोग माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग एक्सरसाइज सबसे ज्यादा करते हैं। इस मुल्क की ऑफिशियल जुबान पोलिश है, जो बोलने में तो आसान है, लेकिन पढ़ने में बहुत मुश्किल है। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूं। पोलैंड में किसी बच्चे की पैदाइश ट्रैवलिंग करते हुए हो जाए तो इस बच्चे के लिए ट्रांसपोर्ट हमेशा के लिए फ्री हो जाती है। पोलैंड का दारुल हुकूमत वुर्सा सिटी है, जो बहुत खूबसूरत शहर है, जहाँ टूरिस्ट सबसे ज्यादा आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, वर्ल्ड वार 2 में ये शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। कोई इमारत नहीं बची थी, लेकिन बाद में पोलैंड के गवर्नमेंट ने इसे दोबारा तामीर किया। आज इस शहर को देखने के बाद कोई यकीन भी नहीं कर सकता कि ये शहर तबाह हुआ था। पोलैंड ने आज़ादी हासिल करने के लिए 40 जंगें लड़ी, जिसमें इस मुल्क के बहुत से लोग मारे गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 30% से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। यहाँ के लोगों की औसत उम्र 78 साल है। वुर्सा एक खूबसूरत और तारीखी शहर है, जहाँ आपको हर जगह तारीखी इमारत नजर आएंगी। इस मुल्क की 98.5% आबादी रोमन कैथोलिक और बाकी दूसरे मजहब के लोग आबाद हैं। 40,000 के करीब इस मुल्क में मुसलमान आबाद हैं और पाकिस्तानियों की तादाद 1318 है। इंडियन की तादाद तकरीबन 20,000 के करीब है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी पोलिश ज़लोटे है, जो पाकिस्तानी 70 रुपये के बराबर और इंडियन 21 रुपये के बराबर है। आप किसी भी स्टोर पर चले जाएं, सबसे बड़ा सेक्शन आपको कैंडीज का नजर आएगा। इस मुल्क में बाकी यूरोप की निस्बत महंगाई बहुत कम है। होटल, ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट सब सस्ते हैं। यहूदियों का पोलैंड से क्या ताल्लुक है। 1939 से पहले तक सबसे ज्यादा यहूदी पोलैंड में रहते थे। इस वक्त यहूदियों की तादाद 35 लाख के करीब थी। हिटलर ने 1939 में पोलैंड पर कब्जा किया। हिटलर ने कब्जा करने के बाद पूरे मुल्क में पाबंदी लगा दी कि जहाँ जहाँ यहूदी रहते हैं या काम करते हैं, इसके बाहर साइन ऑफ डेविड बनाएं। ये 6 कोनों वाला सितारा यहूदियों की खुसूसी निशानी है, जो आप इसराइल के परचम पर भी देखते हैं। इस तरह ये सब हिटलर की नज़र में आ गए और हिटलर को पता चल गया कि ये कहाँ रहते हैं। इन्हें मुख्तलिफ तरीकों से हिटलर ने खत्म करवा दिया। सिर्फ चंद वो यहूदी बचे जो दूर दराज के इलाकों में पनाह गजीर थे। यूरोप ने 1939 से 1945 तक 6 साल जंगें लड़ी, जिसमें 6 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे गए। आपको सुनकर हैरानगी होगी, वर्ल्ड वार 2 से पहले यूरोप के लोग खंजीर का गोश्त नहीं खाते थे, लेकिन जंग के बाद पूरे यूरोप में खुराक की किल्लत हो गई और इन्होंने खंजीर खाना शुरू कर दिया और आज इनकी नस्ल में शामिल हो चुका है। यहूदी आज भी यरूशलेम के बाद सबसे ज्यादा पोलैंड में आते हैं और इन गलियों और घरों में आकर दीवारों को हाथ लगा कर रोते हैं
क्योंकि यहाँ इनके आबाओ अजदाद को मारा गया था। इसलिए पोलैंड यहूदियों के लिए बहुत अहमियत रखता है। पोलैंड में कराकोफ शहर में यहूदियों का सबसे कदीम मोहल्ला मौजूद है। पोलैंड की जीडीपी $1.63 ट्रिलियन है, जो जीडीपी के लिहाज से दुनिया के 20वें नंबर पर आता है। यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी भी बहुत ज्यादा है। पोलैंड के लोगों की सालाना इनकम $42,000 है, जो पाकिस्तानी 1,17,00,000 रुपए के बराबर है। मतलब इस मुल्क में हर कोई करोड़पति है। सालाना इनकम के लिहाज से ये दुनिया में 39वें नंबर पर आता है। पोलैंड के लोग गोश्त, सब्जियां, रोटी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन डम्पलिंग इनकी सबसे फेवरेट डिश है, जिसे हमारे मुल्क में मोमो कहा जाता है। वुर्सा शहर के दरमियान से विस्टोला दरिया गुजरता है, जो शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। आपको अक्सर लोग रात देर तक इसके किनारे बैठे नजर आएंगे। इस शहर में हिस्टोरिकल बिल्डिंग सबसे ज्यादा है। तालीम के वजीर बनने का आगाज भी इसी मुल्क से हुआ था। दुनिया में दरख्त काटने पर सजा भी सबसे पहले वुर्सा शहर में दी गई थी। अगर आप पोलैंड में सड़क बगैर ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो आपको जुर्माना भी हो सकता है, जिसमें 100 सरूटे आपको अदा करने पड़ेंगे। ये दुनिया के उन मुल्कों में आता है जहां पैदल चलने वालों का भी चालान हो सकता है। इस मुल्क में औरतों की तादाद मर्दों की निस्बत ज्यादा है, इसलिए आपको औरतें हर जगह काम करती हुई नजर आएंगी। पूरे मुल्क में पुलिस का कंट्रोल है, लेकिन पुलिस आपको किसी भी जगह नजर नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे जुर्म करने की शरह ना होने के बराबर है। कराकोफ को पोलैंड का टूरिस्ट सिटी भी कहते हैं। 80% लोग कराकोफ जरूर आते हैं। इसे पोलैंड का कल्चरल सिटी भी कहा जाता है। आपको इस शहर में दुनिया के कदीम तरीन चर्च और यहूदियों की पुरानी इबादत गाहें मिलेंगी, जिन्हें सिनागोग कहा जाता है। इस शहर में 2 अजीब किस्म के चर्च भी मौजूद हैं। दाएं हाथ गरीब लोगों का चर्च और बाएं हाथ अमीर लोगों का चर्च है। बादशाहों के दौर में अमीर लोग अलग चर्च में जाते थे और गरीब लोग अलग चर्च में जाते थे। दुनिया की 5वीं बड़ी नमक की कान भी पोलैंड के शहर वलिचका में मौजूद है, जिसमें मुजस्मे, चर्च और सब कुछ आपको नमक का बना हुआ नजर आएगा। ये कान 300 मीटर गहरी और 287 किलोमीटर लंबी है। टूरिस्ट इस कान में बहुत ज्यादा आते हैं और पोलैंड इससे पैसा कमाता है, जबकि पाकिस्तान की ख्योरा माइन दुनिया की दूसरी बड़ी कान है। दोस्तों, पोलैंड के लोगों के लिए हुकूमत बहुत सी सहूलियात फराहम करती है। इस मुल्क में सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ती है, यहाँ तक कि पानी नलकों में जम जाता है। पर आपको पोलैंड के किसी घर में गीजर लगा हुआ नजर नहीं आएगा। आप सोच रहे होंगे इतनी सर्दी में ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट सब घरों में गर्म पानी का पाइप पहुँचाती है। आप बस नलका खोलें और गर्म पानी आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आज पोलैंड दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में आता है, लेकिन शायद ये कोई नहीं जानता कि कुछ साल पहले तक ये मुल्क गुर्बत का शिकार था। 18वीं सदी के आखिर में ऑस्ट्रिया, जर्मनी और रशिया ने इस पर कब्जा किया और इसको दुनिया के नक्शे से ही खत्म कर दिया। वर्ल्ड वार 2 के इख्तिताम के बाद पोलैंड समेत पूरा यूरोप तारीकियों में डूब गया था। पोलैंड में खुराक की किल्लत भी बहुत ज्यादा थी। जंगों की वजह से मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। 1945 से 1990 तक इस मुल्क के हालात गुर्बत का शिकार थे। पाकिस्तान के हालात इस मुल्क से बहुत अच्छे थे। पोलैंड की दुकानों पर चीजें मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी। मुल्क में हर चीज की किल्लत मौजूद थी। दोस्तों, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, सिर्फ 20 सालों में मुल्क दुनिया के अमीर मुल्कों में चला गया। चलें अब आपको बताते हैं ऐसा क्या किया पोलैंड ने जो अमीर मुल्क बन गया। इनकी किस्मत बदलने वाला शख्स बाल्को वेरिस था, जो इस मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर था। इसने सबसे पहले छोटे और दरमियाने कारोबार करने वालों को मुकम्मल तौर पर सहूलियात दी ताकि वो आज़ादाना तौर पर काम करें। इन पर किसी किस्म का गवर्नमेंट दबाव नहीं होता था, जिससे मुल्क में नौकरियां जनरेट होना शुरू हुई। 2004 में ये मुल्क यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन गया, जिससे पूरे यूरोप तक सामान की रसाई हासिल हो गई। मुल्क में अमन और अमान कायम किया और दुनिया की बड़ी कंपनीज को अपने मुल्क में सरमायाकारी के लिए कायल किया। इसमें सबसे ज़्यादा तवज्जो ऑटोमोबाइल कंपनीज और टेक्नोलॉजी पर दी, और इन तमाम चीज़ों से आने वाली इनकम को गवर्नमेंट ने तालीम और हेल्थ पर लगाया। इस मुल्क में आज हेल्थ और तालीम बिल्कुल मुफ्त है। यहाँ तक कि लोगों को सहूलत देने के लिए चाइल्ड केयर भी गवर्नमेंट ने फ्री कर दी है, ताकि मर्द और औरत आसानी से काम कर सकें और बच्चों की परवरिश गवर्नमेंट करती रहे। कौमें सिर्फ वही तरक्की करती हैं जो मेहनत करती हैं और धोखेबाजी नहीं करती, और हुक्मरान ईमानदारी से मुल्क को चलाते हैं और लोगों को काम करने के लिए सहूलियात फराहम करते हैं। इस तरीके से जंग ज़दा मुल्क भी दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में आ जाता है। अल्लाह हमारे मुल्क के हालात को बेहतर करे, आमीन। दोस्तों, इस मुल्क ने तालीम पर सबसे ज़्यादा फोकस किया।
इस वजह से ये दुनिया के इन मुल्कों में आता है जहां लिटरेसी रेट 100% है, जो कि एक हैरानकुन है। 4 करोड़ की आबादी होने के बावजूद सब पढ़े लिखे हैं। इस मुल्क में लोग सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं और सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज भी इस मुल्क में मौजूद हैं, जिनमें सबसे फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ विरसा, रोकला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एजीएच यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी शामिल हैं। इस मुल्क में पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्चा 2000 यूरो से 6000 यूरो सालाना है, जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्चा 2000 यूरो से 10,000 यूरो तक है। इस मुल्क की अच्छी बात यह है कि बाकी यूरोप के मुल्कों की निस्बत यहाँ रहने का खर्चा बहुत कम है। 800 यूरो से 1200 यूरो के दरमियान आपका महीने का गुजारा हो जाता है। इस मुल्क में पाकिस्तानियों की तादाद कम है, लेकिन महीने का लाखों कमा रहे हैं और ज्यादातर पाकिस्तानी आईटी सेक्टर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर सेक्टर, टूरिस्ट इंडस्ट्री और इसके अलावा कस्टमर सर्विसेज में शामिल हैं। अगर बात करें इस मुल्क के वीज़े की, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत से वीज़ा ऑफर करता है, जिनमें टूरिस्ट वीज़ा जो कि शेंजियन है, स्टूडेंट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा और वर्क वीज़ा शामिल हैं। पाकिस्तान में पोलैंड की एम्बेसी मौजूद है। वीज़े के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपको एम्बेसी की वेबसाइट से मिल जाएगा और इसके अलावा वीज़े से रिलेटेड वेबसाइट्स के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। दोस्तों, ये बहुत खूबसूरत मुल्क है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 65 लाख लोगों ने इसका विजिट किया। आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मुल्क कितना खूबसूरत है। पोलैंड आज दुनिया का खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट बनाने जा रहा है, जो 2027 में मुकम्मल होगा, जो 1 साल में 1 करोड़ मुसाफिरों के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसको रेल सिस्टम से पूरे यूरोप के साथ भी कनेक्ट किया जा रहा है। सबसे पहले विजिटर्स बुर्सा सिटी में जाते हैं। इस शहर की ओल्ड टाउन मार्केट का आप जरूर विजिट कीजिएगा। बहुत खूबसूरत शॉप्स आपको लगी हुई नजर आएंगी। इस जगह कैफेटेरिया और रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा जंग से रिलेटेड मॉन्यूमेंट्स भी इस शहर में आपको जगह जगह लगे हुए नजर आएंगे। बेल टावर के ऊपर जाकर आप पूरा शहर देख सकते हैं। मुल्क में बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मौजूद है। मेट्रो, टैक्सी, बस सब कुछ आपको आसानी से मिल जाता है। अगर आपको हिस्ट्री पसंद है तो बुर्सा शहर में हिस्ट्री म्यूजियम का ज़रूर विजिट करें। क्राकोव सिटी में सबसे ज़्यादा विजिटर्स आते हैं। जैसा कि पहले आपको बताया, यहूदी भी सबसे ज़्यादा इसी शहर में आते हैं। ये शहर 7वीं सदी से आबाद है। दुनिया का सबसे बड़ा कैसल भी पोलैंड में मौजूद है, जिसका नाम मालबोर्ग कैसल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कैसल 15 लाख स्क्वायर फीट तक फैला हुआ है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। ये मुल्क और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।